जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के मंथली राशिफल मई के महीने में। मिथुन राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, मई के महीने के मंथली राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मई के महीने में 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि के अंदर जा रहे हैं और 1 मई को जाएंगे और कहीं ना कहीं 29 मार्च 2025 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो करीब करीब 1 साल रहने वाले हैं। तो आपकी राशि के अनुसार वो 12वें में ट्रांजिट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि बृहस्पति देव 12वें में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो कुछ मिथुन राशि को अच्छा, कुछ मिथुन राशि को बुरा फल देंगे। शास्त्रों के अनुसार लिखा है कि द्वादशे गोचरे जीवा मिश्रित फलदायका। जब भी बृहस्पति 12वें में होते हैं तो अच्छा बुरा मिश्रित फल देते हैं। तो ये 12वें में बृहस्पति आपको पद प्रमोशन देंगे, विद्या में स्टूडेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, विदेश संबंधी कामों में सफलता कराएंगे, प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे, धन में वृद्धि करेंगे। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट 1 साल के अंदर देने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फंसा सकते हैं। सरकारी वाद विवाद आपका कुछ हो सकता है, ये भी मामला हो सकता है। झूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं और संतान से कोई टेंशन आपको लग सकती है। और कहीं ना कहीं 12वें, क्योंकि बृहस्पति है तो 12वें में व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है, तो उसमें बुरी लतें भी लग जाती है। तो फाइनेंशियली और करियर वाइज तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से आपको नुकसान होगा, संतान से वाद विवाद होंगे, संतान की टेंशनें रहेंगी, बुरी आदतें लग सकती हैं। तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिलेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं जो हमसे कुंडली दिखा चुके हैं, जो पुराने लोग एस्ट्रो आज से जुड़े हुए, वो एक बार अपनी कुंडली को दोबारा एनालिसिस करें कि ये बृहस्पति का रिजल्ट आपके लिए कैसा है। तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मई के महीने के बारे में कि मई का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। ये मई के महीने की कुंडली आ रही है आपके सामने और कहीं ना कहीं केतु देव आपके चतुर्थ स्थान के अंदर विराजमान है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल और बुध और राहु, ये 3 ग्रह कहीं ना कहीं 10वें स्थान में अंगारक दोष बना रहे हैं। और प्रोफेशन भाव में ये अंगारक दोष बनना अच्छा नहीं है, लेकिन हम आपको ना चाहते हुए भी इसके रिजल्ट बताएंगे कि इसके अशुभ रिजल्ट क्या है। शनि आपके 9वें में, ये बिल्कुल ठीक है। सूर्य जो उच्च के हैं वो लाभ भाव में, मतलब 10वें भाव में आपको रिजल्ट तो पूरा मिलेगा मई के महीने में, लेकिन सूर्य कुछ ना कुछ उस बुरे रिजल्ट में कंट्रोल करेगा, बुरे रिजल्ट का प्रतिशत कम करेगा, क्योंकि सूर्य भी लाभ भाव में उच्च के बैठे हैं। चलिए आप सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मई के महीने में मिथुन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यहां पर अंगारक दोष बन रहा है, यानी कि आपकी राशि के स्वामी बुध मंगल और राहु के साथ में बैठे हैं, 10वें स्थान में बैठे हैं, जैसा कि आपने देखा। तो मई के महीने में भाई आपको वाद विवाद से बचना है। लोग आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मूड खराब करने की कोशिश करेंगे। आपको चुप रखना है, चुप ही साधनी है, शांति बनाए रखना, नहीं तो ये वाद विवाद बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, नस में दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। खासकर 1 तारीख से लेकर 25 मई तक इस अंगारक दोष का प्रभाव आप पे ज्यादा रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मई का महीना भाई धन फाइनेंस के लिए, क्योंकि फाइनेंस के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हैं, तो धन का फ्लो आपका मई के महीने में नॉर्मल रहेगा, यानी धन जैसा आ रहा है वैसे ही आता रहेगा। धन का फ्लो कहीं भी बुरा नहीं नजर आ रहा, पर चंद्रमा क्योंकि इसके स्वामी है तो कहीं ना कहीं धन आपके माता पिता पे खर्च हो सकता है, या घर के कुछ कामों में, घर की कोई चीज़ खरीदारी में आपका धन खर्च हो सकता है। लेकिन धन का फ्लो मिथुन राशि का नॉर्मल रहेगा। पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकती है, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, यानी केतु के कारण घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली के आइटम आपकी ज़्यादा खराब रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बाकी पारिवारिक सुख मई के महीने में बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी। गगन जी आप तो गुरु जी से वर्षों पुराने जुड़े हैं, तो आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है
और अभी कुछ 1-2 साल पहले आपको गुरुजी ने जो है एक नीली रत्न धारण कराया था, तो क्या इसका रिजल्ट रहा, एक बार कुछ बता दें। पंडित जी से मैं पिछले 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पीछे कांटेक्ट छूट गया था, बट पिछले 2 साल से फिर दोबारा से उनके साथ संपर्क में हूँ। हाँ। तो लास्ट ईयर मैंने पंडित जी के कहने पे ये नीली धारण किया था। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता था ऑफिस रिलेटेड, उसमें काफ़ी हद तक मतलब 80-90% तक उसमें मेरे को रिज़ल्ट मिला। प्लस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैं रेंटल एक प्रॉपर्टी में रहता था, तो वहाँ से मेरा गवर्नमेंट फ्लैट में भी शिफ्ट हो गया। प्लस मेरा वाहन भी जुड़ा घर में, मैंने एक गाड़ी भी ली अभी रिसेंटली लास्ट ईयर। और उसके अलावा मेरा एक बेटा था, तो लास्ट ईयर मेरे को दूसरे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तो ओवरऑल 3-4 क्षेत्रों में मेरे को एक अच्छा रिज़ल्ट मिला और अभी भी इसलिए मैं आया हूँ कि अभी फर्दर आगे क्या करना है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का और संतान प्राप्त का लाभ हुआ है, और बाकी ऐसे माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। जय माता। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। जिन मिथुन राशि की छोटी या बड़ी संतान है, तो संतान के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि उच्च के सूर्य के साथ में शुक्र बैठे हैं, दोनों की युति है। तो यानी कि देखा जाए तो संतान का करियर बहुत अच्छा मई के महीने में रहेगा। विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी संतान को मिलेगा, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी संतान का कहीं पर चयन हो सकता है, मेडल अवार्ड मिल सकता है, कोई खेल की प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी संतान को मेडल अवार्ड मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं यश कीर्ति का योग आपकी छोटी बड़ी संतान दोनों का है। तो संतान सुख से आप बड़ा गौरवान्वित महसूस करने वाले मई के महीने में। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो उच्च के जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं कैरियर विद्या के लिए मई के महीने में बेस्ट रिजल्ट स्टूडेंट को देने वाले हैं। नई मित्रता भी शुक्र के कारण आपकी होगी, मित्रों के साथ में पार्टी भी होगी, लेकिन बेस्ट रिजल्ट भी मई में आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी में थोड़ा मई का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। यहां पर अंगारक दोष बन रहा है, यानी पूरा मई का महीना आपके लिए नौकरी में परेशानी भरा रह सकता है। यानी कि पहला, आपके वाद विवाद बहुत होंगे, लोग आपसे उलझेंगे, कोई शत्रु आपके के पीछे पड़ जाएगा, आपके गुप्त शत्रु बहुत होंगे, आपकी बैक बाइटिंगें ज़्यादा होंगी, आप पे षड्यंत्र बहुत होंगे। तो मई के महीने में आपको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंगारक दोष बन रहा है। दूसरा, देखा जाए कि इच्छा के विरुद्ध आपको काम मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मई के महीने में नौकरी वाले थोड़ा परेशान रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन की, और दाम्पत्य जीवन में भी सबसे पहले लव कपल, प्रेमी प्रेमिका की। तो करियर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके पार्टनर का मई के महीने में आ रहा है। मई के महीने में एक तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, इस कारण से आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन हो सकता है, दूर रहने के योग बन रहे हैं, हॉस्टल का चेंजेस हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन घर का या करियर का परिवर्तन मई के महीने में नजर आ रहा है। साथ ही साथ पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर के साथ में मई के महीने में तीर्थ यात्राएं 1 या 2 होंगी। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर यदि वर्किंग है तो उनके करियर में उनको बहुत अच्छा मई के अंदर एप्रिसिएशन मिलेगा, अच्छी सेल होगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, रिलेशनशिप के लिए मई का महीना अच्छा है, करियर के लिए आपके पार्टनर के लिए मई का महीना अच्छा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान अपना ही काम करते हैं, तो भाई मई का महीना थोड़ा सा अंगारक दोष बना हुआ है। तो पूरा मई का महीना 1 तारीख से लेकर 31 मई तक 2 बड़ी परेशानियां आपको ला सकता है। वैसे तो काम आपका रूटीन में चलता रहेगा, लेकिन 2 बड़ी परेशानियां आपके सामने हो सकती है, क्योंकि 10वें भाव में बुध मंगल राहु की युति है। एक तो आपके ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल होंगे और मशीनरी की खराबी होगी, और 15 मई तक ज़्यादा परेशानी आपको सहनी पड़ेगी। उसके बाद बुध का रोटेशन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन मई का महीना व्यापारियों के लिए उलझनों भरा रहेगा, यानी बहुत अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, मशीनरी में आपकी खर्चे पे खर्चे होंगे, जनरेटर पे आपका खर्चा होगा, इन्वर्टर पे आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के मशीनरी भी आपका साथ नहीं देगी, प्लस ऑर्डर भी आपके कैंसिल होंगे। तो मई का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। ऋतु जी, आपका जो अपना अनुभव है
वो क्या रहा, कैसा रहा, कुछ बताएंगे? जय माता दी। मेरा ये रहा है कि मैं पंडित प्रकाश जोशी जी से 12-13 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में जब भी कोई परेशानी आई है तो इन्होंने ही मुझे इन चीज़ों से बाहर किया है। और आज भी मुझे हमेशा इनसे होप रहती है कि लाइफ में अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हमेशा मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। अभी तक जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने अच्छे तरीके से किया और उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। मतलब ये कि हमेशा मैं काफ़ी एजुकेटेड हूँ बट मतलब ज्योतिष में मेरा इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन प्रकाश जोशी जी की वजह से मुझे ज्योतिष में ट्रस्ट आया। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष भी, जैसे ज्योतिष को भी आप साइंस के साथ आप ये नहीं कह सकते कि साइंस अलग है ज्योतिष अलग है, पर अगर प्रकाश जोशी जी हैं तो वहाँ ज्योतिष भी पॉसिबल है और ज्योतिष से भी चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय माता।